हाय कार्तिक, कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हो? कार्तिक, कौन सी नॉवेल पढ़ रहे हो? कमाल चिट्टू, बंद करो ये सब। अब क्या हो गया दीदी? चिची, उसने इंसल्ट कर दी। क्या हुआ दीदी? उस कार्तिक का नाटक ना बढ़ गया है। ओहो, मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की के साथ बात तो क्या देखा तक नहीं। क्या वो कभी तुम्हारे करीब आया? जैसे ही मुझे लगता है कि वो करीब आ रहा है, वो दूर चला जाता अरे है। यार, जब मुझे लगता है कि वो गले मिलेगा, पर नहीं मिलता। अब क्या करें? ये देखो देखो, वो यहाँ पर आ रहा है। तुम लोग मुझे धक्का देकर उस पर गिरा दो, फिर होगा हम दोनों के बीच एक बड़ा सा एक्सीडेंट। फिर वो इंजर्ड हो जाएगा। ये तो बहुत बुरा प्लान है दीदी। यही प्लान है। मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, श्रुति हूँ। चलो। देखो वो यहीं पर आ रहा है। धक्का दूं आपको? पहले पास तो आने दो। अब तो धक्का। अरे रे रे, क्या हो गया अरे रे बेटा? रे, आपसे आशीर्वाद ले रही थी मम्मा। आशीर्वाद के लिए गिरने की क्या जरूरत है? ठीक है, तुम्हें अपना मनपसंद लड़का मिल जाए। मैं कहती हूँ तुम्हें कार्तिक ही मिले। जाओ। कार्तिक, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ आओ। आई लव यू कार्तिक। इसलिए नहीं कि तुमने हमारी हेल्प की, इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो मुझे हक करो। सॉरी कार्तिक, तुम्हें मैं नहीं पसंद। अब मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से पसंद करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ सेल्फीज खींचना पसंद है ना, लेकिन मैंने तुम्हारी तस्वीर पहले से ही अपने दिल में बसा ली है। बॉस, अब क्या बताऊं, जब तक आप लंदन में थे इस गिरजा ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। क्या किया उसने? शहर के बाहर 2000 एकड़ जमीन खरीदी, जबकि वो जमीन सरकारी थी। कंपनी के अकाउंट से उन्होंने सनी लियोनी के साथ फिल्म बनाने के लिए 25 करोड़ दिए, राजा मौली को 400 करोड़ और मैंगो मोबाइल फोन कंपनी को आंख बंद करके 500 करोड़ दिए। मैंगो मोबाइल फोन? जी हाँ सर, उन्हें मार्केट में आए सिर्फ 2 साल हुए हैं, और तो और IPL क्रिकेट टीम में 1500 करोड़ रुपए लगा दिए। टोटल लॉस। और शहर की सारी बंद पड़ी आयरन फैक्ट्रीज डबल रेट में खरीदी सर। उन्होंने मुझसे फिल्म सिटी, शॉपिंग मॉल को बिजनेस टावर पे केस करने के लिए कहा, लेकिन मैंने दिमाग लगाया और केस नहीं किया। हमारा कैश और प्रॉपर्टीज बेचने के बाद भी सिर पर 500 करोड़ रुपए का कर्जा है सर। गिर जा रहा। अरे यहाँ कोई है? कोई है? क्या बात है सर? सनी पाजी किधर हैं? वो इंडिया में नहीं है सर। बॉबी देओल कहाँ है? शूटिंग के लिए तो गए। यहाँ कौन है? बॉबी देओल शूटिंग कर रहा है, सनी देओल यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो यहाँ कौन है? यहाँ उनके पर्सनल सेक्रेटरी है सर। ठीक है, तो फिर उन्हें बुलाओ। ओके। सर, आपसे कोई मिलने आया है। मैडम, कोई आपसे मिलने आया है। क्या ये? क्या स्टूडियो में कोई बड़ा नहीं है? मुझे सनी से मिलना था, लेकिन वो देश के बाहर है। चलो बॉबी से मिल लूं, सोचा तो वो कहीं शूटिंग खेल रहा है। यहाँ के ओनर की कोई इज्जत है या नहीं? ओनर मतलब क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन हो तुम? 1 मिनट रुकिए, मैं डील करता हूँ, आप अंदर जाइए। अच्छा किया, जाने दो इसे, हम बात करते हैं। आई लव यू। लेकिन आज से 40 साल पहले जानते हो क्या हुआ? धर्मपाजी की बहन ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। फिर भी आप लोग पिछले 40 सालों से मेरी प्रॉपर्टी पर रह रहे हो। कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं वापस आ गया, इसलिए मुझे मेरी प्रॉपर्टी तुमसे वापस चाहिए। I want my property immediately. आप जल्दी करो, खाली करो। तुमने मुझे मारा?
इट्स ऑल राइट। मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगता। मुझे सनी या बॉबी से ही बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू वन ऑफ दोज टू देवल्स राइट नाउ। मैंने तो बस थप्पड़ मारा, अगर वो यहाँ होते तो जान से मारते थे। ओह, मतलब तुम मांडोली कर लेते? ये 7 एकर्स है ना? तो 3.5 उनका हुआ और 3.5 मेरा। ओके, सिक्योरिटी। उन्हें क्यों बुला रहे हो? हाथ मत लगाओ मुझे। अरे अरे गिरिजा सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घाघरा पहन के नाच रहा हूँ, दिख नहीं रहा? ये मेरी जगह है। खाली करवाने गया तो उस बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारा। बड़ों की इज्जत नहीं है उसे। ये मेरा पूरा प्लान चौपट कर देंगे। ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैं गवर्नमेंट के पास सर जाऊंगा, समझा? आप शांत हो जाइए ना, मैं अभी बात करके आता हूँ। किशोर संभालो। सर मुझे अरे चल तू निकल यहाँ से। हाय ब्रो, वो मेरे अंकल हैं, वो थोड़े पागल हैं। मुझे लगा ही था। प्लीज बुरा मत मानना। बाय द वे, मैं आपके डैड का फैन हूँ। थैंक यू। हेलो गिरजा राव सर, शांताराम सर को आपसे अर्जेंटली मिलना है। क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? गिरजा राव, तुमने 2000 एकड़ की जो जमीन ली वो गवर्नमेंट के कब्जे में है और सरकार वो लैंड गरीबों में बांट रही है, पता है तुम्हें? ये किसने कहा तुमसे? न्यूज में भी यही है सर। मिनिस्टर ने भी ये न्यूज कंफर्म की है सर। न्यूज चैनल्स और मिनिस्टर की बातों का यकीन मत करो, मेरा यकीन करो। मैंने जो कहा वही सच है। ए, तुम खुद को भगवान समझते हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। वच, पूजा करो मेरी, मैं भगवान हूँ। तुम्हें पता नहीं मेरे पावर्स के बारे में? मैं 50 साल आगे जा सकता हूँ, 50 साल पीछे जा सकता हूँ। ये क्या बकवास है? दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है? दिमाग का स्क्रू ढीला नहीं है, मेरे सारे पुर्जे भी फिट हैं। मुझे सच में फ्यूचर पता है। तुम पागल हो गए हो। मैं पागल हो गया हूँ? बल्ब बनाने वाले थॉमस एडिसन को भी लोग पागल पागल कह के बुलाते थे, लेकिन उसके इन्वेंशन के बाद आज सबके घरों में बल्ब्स हैं। मैं 1960 में भी जाके आया हूँ, तुम जा सकते हो क्या? 2050 में भी जाके आया हूँ, तुम जा सकते हो? उस जमीन पर बड़ा हाईटेक शहर बनेगा, मुझे पता है। तुम्हें क्या पता है? पागल साला। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं? मरने से पहले तुम अपनी सारी दौलत मुझे दे दोगे। फ्यूचर में जाके मैंने तुम्हारी कब्र के साथ सेल्फी भी ले ली है, खुद ही देख लो। एक बात तुम समझ लेना, अगर ये झूठ है तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। कूल 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 मिस्टर शांताराम, तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा। तुम्हें मेरी तरह फ्यूचर का कोई अंदाजा नहीं है। अब मैं तुम्हें एक नया फ्यूचर दिखाऊंगा। कम ऑन, फॉलो मी। ये बंद फैक्ट्री अब हमारी है, आयरन फैक्ट्री। हमने ऐसी 70 आयरन फैक्ट्रीज खरीद ली हैं, देश में सबसे ज्यादा। लेकिन क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि फ्यूचर में 2050 में आयरन ही सोना होगा और सोना बेकार हो जाएगा। हाँ? ये गोल्ड चेन है। यस। गोल्ड इज ओल्ड। फ्यूचर में गोल्ड चेन्स नहीं, आयरन चेन्स पहनते हैं। इस गोल्ड की कोई कीमत नहीं। कम ऑन। रुक जाओ, सब लोग कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये कोई ऑटो रिक्शा नहीं और ना ही कोई बीएसटी की बस है। तुम सब लोग साथ नहीं आ सकते, चलो जाओ यहाँ से। स्टूपिड फेलोज, ये टाइम मशीन है। ऐसे गधों की तरह क्या देख रहे हो? साथ में बोलो। क्यों? क्योंकि इससे ही दरवाजा खुलेगा। पासवर्ड है यार, पासवर्ड। बोलो साथ में। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ऐसे दरवाजा खुलेगा? सुर में बोलो यार। तुम ऐसे बोल रहे हो। चलो अब सुर में गाओ। बस करो, खुल गया, फिर से बंद हो जाएगा। चलो अंदर आओ। This is the time machine. गिरजा राव सर, यहाँ कोई कंप्यूटर की कोचिंग होती है क्या? कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लग रहा है तुम्हें? तुम सच में दिमाग से पैदल ही हो, तुम्हें नहीं समझेगा। इसे समझने के लिए डेप्थ चाहिए, पावर चाहिए। ये टाइम मशीन है। ओके, तो अब बताओ, पास्ट दिखाऊं या फ्यूचर दिखाऊं? जो भी दिखाना है दिखाओ। ठीक है, तुम सब लोग यहाँ अंदर जाओ, इस गैस चेंबर में, जल्दी। पास्ट 1960। लॉक। स्पॉटलाइट ऑन। अरे रुको इसे। अरे गोल गोल गोल। अरे बचाओ। हटो। अरे ये क्या हो रहा है? क्या रोको लगा रखा है? ये कोई ऑटो रिक्शा नहीं है कि जब चाहोगे रोक लोगे। 1960 में पहुंच के ही ये खुद ही रुकेगा। घूमने दो। यस। अरे ऐसे गिरना
घूमना पड़ना बंद करो। 4 सेकेंड। अरे मेरी नाक फूट गई। ये क्या, अपनी इकलौती नाक भी तुड़वा ली? तुमने हमें अंदर डाल के इतना क्यों घुमाया? 1960 है ये, बाहर का नजारा बदल गया होगा। कम ऑन फॉलो मी। अब हम 1960 में पहुंच गए हैं। ज्यादा चौंकना नहीं है। मैं तुम लोगों को धर्मेंद्र की बड़ी बहन से मिलवाऊंगा, वो हमारा बढ़िया स्वागत करेंगी। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? 1960 से ही इनके लिए गुंडागर्दी कर रहे हो? हम 1960 में नहीं पहुंचे गिरजाराव सर। हम अभी स्टूडियो के अंदर ही हैं सर। 50 साल तो छोड़ो, हम 50 इंच भी नहीं हिले। सही कहा। शायद इस मशीन में कोई टेक्निकल एरर हो गया है। मैं समझ गया। अब एक काम करते हैं, फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर चलो आ जाओ। कैसे भी करके इन्हें फ्यूचर में ले जाना होगा। 2050 लॉक। बंद करो इसे। अरे आप तो ये पूरी मशीन घूम रही है। लॉक 2050 लॉक प्लीज। लॉक टाइम मशीन। मम्मी बच गया। तुम इसे टाइम मशीन कहते हो? ऐसा लग रहा था जैसे मैं वॉशिंग मशीन के अंदर हूँ। सर ये कोई टाइम मशीन नहीं है सर, ये कोई भी मशीन नहीं है। हम किसी फिल्म के सेट पर हैं। टाइम मशीन दिखाकर किसी ने इनको बेवकूफ बनाया सर, और इन्होंने हमें घुमाया सर। सर मुझे याद आया कि धर्म जी की कोई बहन थी ही नहीं। मैं उनसे मिला हूँ। वो औरत किसी और की बहन होगी, और उन्होंने तुम्हें कहा कि वो धर्म जी की बहन है, और तुमने हमारी हड्डी तोड़ दी। अब हमें क्या करना चाहिए सर? सर क्या हमें ये टाइम मशीन रिपेयर करनी चाहिए?